नमस्ते महर्षि देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणो नमस्ते सच्चिदानन्दं मैं ही गुरुं नमोस्तुते मैं ही गुरुं नमोस्तुते। अव्यक्त रूप में पूज्य आराध्य देव व्यक्त रूप में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के चरणों में अनंत बार नमन। यह संतमत का सत्संग है और संतमत के सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान कराया जाता है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, वैराग्य क्या है। प्राणी मात्र को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्यों हमें इतना यह अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है। इन सब बातों की जानकारी हमें इस संतमत के सत्संग के द्वारा दी जाती है और इस सत्संग में ईश्वर भक्ति की बड़ी प्रधानता है। हम सभी जानते हैं कि यह अनमोल मनुष्य का शरीर जो मिला है एकमात्र ईश्वर भक्ति के लिए मिला है और 10 मास रहे जब गर्भ में ही तब ही प्रभु से हम कौल कियो मैं बाहर होई हरि भक्ति करूं तेहि कारण मोहि निकाल दियो इत आए जगत में भूल गयो तेहि कारण लोग बयो दुखिया कवि गंग कहे मन चेत करो भजु राम सिया जिन जन्म दिया। हम लोग दुखी हैं, दुखी केवल और केवल इसलिए हैं कि हमने अपना परम कार्य को छोड़कर दुनियादारी के झूठे धंधे में हम अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं और अंत में कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त है अभी संभल जाना पड़ेगा, नहीं तो अंत में अंगं गलितं पलितं मुंडं दसन विहीना जातुं तंडं कर धृत कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचत्यासा भांडं। अंत में क्या कर पाएंगे, पलित हो गए बाल शीश का गलित हुआ सब गात टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत पकड़ा हुआ हाथ में कपता कैसा फबता दंड फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड अहो पाखंड। कब करेंगे सो प्रगट तनु जर जर जरा जर व्याधि सूल सतावई सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत वचन काहु न भावई। गृह पालहु से अति निरादर, घर का पालन पोषण करने वाला जो पुत्र है वह भी मान सम्मान नहीं देता। गृह पालहु से अति निरादर खान पान न पावई ऐसा दशा न विराग तहाँ तृष्णा तरंग बढ़ावई। बढ़ते जा रहा है, अभी हाथ में शक्ति है, ताकत है, पावर है, लेकिन हमें अभी वक्त रहते संभल जाना है। अंत समय में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। एक समय श्री कृष्ण भागे आधी रात में, एक समय श्री कृष्ण भागे आधी रात में, एक समय कंस को पछाड़ दिए रन में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कोल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश कटे पड़े रन में। अरे आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे, यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में। इस शरीर का क्या ठिकाना है। एक छोटी सी कहानी है। इसी प्रकार सत्संग चल रहा था, संत महात्माओं का आगमन हुआ था, पूरे गांव के सहयोग से सत्संग हुआ था, बड़े धूमधाम से सत्संग का आयोजन किया गया और ग्रामीण सभी उपस्थित हुए।
महात्मा जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। गांव के सभी लोगों ने उस सत्संग में तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन उस गांव का एक कंजूस सेठ था। वह इस इतने बड़े समारोह में न तो अपना तन समर्पित किया, न मन समर्पित किया और न ही धन को समर्पित किया। और सत्संग जब अंतिम पाली थी तो वह सेठ जी अनमने ढंग से जाकर आता है, आयोजन में जाकर सबसे पीछे में जाकर बैठ जाता है। जहाँ सारी जनताओं की चप्पल रखी हुई थी, वहाँ जाकर सबसे पीछे जाकर बैठता है। महात्मा जी का प्रवचन चालू हो रहा था। गांव वालों ने प्रार्थना की कि महात्मा जी, गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया है इस सत्संग में, लेकिन हमारे गांव का एक बड़ा धनी मनी व्यक्ति है, वह इस धर्म कार्य में हम लोगों का हाथ नहीं बटाता है। ऐसी कृपा हो कि उस महात्मा जी, उस सेठ जी का उद्धार हो जाए। उस महात्मा जी ने प्रयास किया, सेठ जी को बुलवाया और सेठ जी महात्मा जी के बातों से प्रभावित हुए और भरी सभा में वह सेठ जी उस सत्संग में 1 लाख रुपये देने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उस सेठ जी ने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, जनता की तरफ से जय जयकार होने लगा। सेठ जी को माला पहनाई जाने लगी और सेठ जी जूते चप्पल पर जो बैठे हुए थे उसे उठाकर मंच पर बिठाया गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी खुश थे कि आज यह कंजूस व्यक्ति अपने आप का उद्धार कर रहा है। उस सेठ जी ने घोषणा करने के साथ महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, माइक दिया जाए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और उस सेठ जी ने माइक हाथ में लिया और कहता है, बाबा, इस दुनिया के लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप बाबा होकर, संत महात्मा होकर, जब मैंने इस सत्संग में, इस आयोजन में अपना हाथ बटाया नहीं था, अपना धन इस सत्संग में नहीं लगाया था, तब तक मैं चप्पल के पास बैठा था। और जैसे ही मैंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, सभी लोग मिलकर जय जयकार करने लगे। इस 5 मिनट के अंदर क्या हो गया? दुनियादारी के लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप तो महात्मा हैं। आप महात्मा होकर आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्या हो गया? जैसे ही मैंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, सब हमें माला पहनाने लगे, जय जयकार करने लगे, हमें मंच पर बिठाया गया, हमें इतना आदर सम्मान दिया जाने लगा। और उससे पहले, अभी 5 मिनट पहले जब मैंने घोषणा नहीं की थी, तो मैं चप्पल के पास बैठा हुआ था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। उस महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, आप शांत होकर बैठिए और हमारी बात को ध्यान से सुनिए। उस महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, इस 5 मिनट के अंदर क्या घटित हुआ? किस बात की जय जयकार होने लगी? आप समझ नहीं पाए। जब तक आपने अपना धन, अपना तन, अपना मन इस सत्संग में समर्पित नहीं किया था, तो आपकी जय जयकार नहीं हो रही थी। और इस 5 मिनट के अंदर जैसे ही आपने इस सत्संग में हाथ बटाने का प्रयास किया, आपकी जय जयकार यहाँ नहीं हो रही है, आपके त्याग की जय जयकार हो रही है। आपने जो त्याग किया उसका जय जयकार यहाँ हो रहा है। आपका जय जयकार नहीं, आपके त्याग को देखा जा रहा है कि आपने कितना त्याग किया। सब कुछ तो हमारा यही छूट जाता है। हम सभी जानते हैं, व्रत का अंतिम मूल्य राम ने दिया त्याग सीता को।
जीवन की संगिनी प्राणों की मनी सुपुनीता को दिया अस्थि दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईशान संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की, हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। दान मनुज का प्रकृत धर्म है, दान मनुज का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं ही सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। अगर हम अपनी स्वेच्छा से कुछ अपना, जब तक हमारे पास शक्ति है हम नहीं त्याग करेंगे, तो ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास यह त्याग का सामर्थ्य ही नहीं बचेगा, तब हम क्या कर पाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हम सभी जानते हैं कितने मशहूर संत थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जब वह काली माँ को पुकारते थे, काली माँ साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाती थी। ख्याति पूरे कलकत्ता नगरी में फैल गई तो एक सेठ जी आता है और कहता है, महात्मन, मैंने सुना है कि आप साक्षात काली माँ का दर्शन करते हैं, अगर आपकी बड़ी कृपा होती अगर आप हमें भी काली माँ का दर्शन करवा देते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है, अगर तुम काली माँ का दर्शन करना चाहते हो तो अपना पता लिख कर दे दो। उस सेठ जी ने अपने पैकेट से कागज कलम निकाला और अपने दुकान का पता दे दिया, क्योंकि सेठ जी दिन भर दुकानदारी चलाते थे, दुकान पर ही रहते थे। दुकान का पता दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मुझे दुकान का पता नहीं, मुझे आपका पता चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पुनः उस सेठ जी ने कागज और कलम ली और अपने घर का पता बताया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मुझे न तो आपके दुकान का पता चाहिए और न ही मुझे आपके घर का पता चाहिए, मुझे अपने आप का पता बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। दुकान और घर पर तो आपका शरीर रहता है, आप कहाँ रहते हैं, आप अपना पता बताइए। वह सेठ जी कुछ नहीं बोल पाए। खुदा से जब हमने उसका पता मांगा तो उसने मुझे खुद का ही पता बता दिया और कहा, खुदा खुद में न मिले तो और कहाँ मिलेगा। खुदा से जब हमने उसकी रोशनी मांगी तो उसने मुझे खुद ही जल जाने को कहा। मैं जलता गया और वो मुझे रोशन करता गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। खुदा से जब हमने उसका खजाना मांगा, खुदा से जब हमने उसका खजाना मांगा तो उसने मुझे खुद ही लुट जाने को कहा। मैं लुटता गया और वो मुझे भरता गया, वो मुझे भरता गया। सेठ जी, जिस दिन आपको अपने आप का पता चल जाएगा ना, साक्षात काली माँ आपके सामने प्रकट हो जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप कहाँ हैं यह आपको पता नहीं, इसलिए आप काली माँ को आप ढूंढ रहे हैं। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने। भर में झारी फूट नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही ज्यों बास काठ में अग्नि छुपानी। खोदे बिनु नहीं मिले है धरती में पानी, दूध महे घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली। ऐसे पूरन ब्रह्म कहीं तिल भर नहीं काली। कहाँ मिलेगा पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर। अंदर धसी के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनियो खना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिखरावे। रूह करे मेरा बिखर का खोली गुलाबा,
तीसो रोजा करे अंदर में 7 रिकाबा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास। वह परमात्मा परम पिता इस परमेश्वर तो हमारे अंदर है, हम दुनियादारी में उसे भटक रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं कि वह ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वह कैसा है, कहाँ मिलेगा। दिन रात राम 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 अल्लाह ईश्वर गॉड परमात्मा करते रहते हैं, लेकिन वह कैसा है पता ही नहीं है। राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिलेंगे निर्धन के आंसू धारों में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों से, राम मिलेंगे सबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिले हैं वचन निभाते आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले हैं अंगद वाले पांवों को, राम मिले हैं पंचवटी के छावों को। राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को। कहाँ है राम और हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं। एक सेठ जी एक महात्मा जी से मिलने आए और प्रणाम करके फूट फूट कर चरण को पकड़कर रोने लगे। महात्मा जी ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोलते हैं। उस महात्मा जी ने कहा देखो मैं तुमसे 5 प्रश्न करूंगा और मैं तुम्हारे दुख का कारण भी मुझे पता चल जाएगा। और महात्मा जी ने 5 प्रश्न किया। कहा पहला प्रश्न किया कि आप क्या करते हैं? सेठ जी ने कहा मैं व्यापारी करता हूँ। महात्मा जी ने कहा व्यापारी क्यों करते हो? तो सेठ जी ने कहा पैसा कमाने के लिए व्यापारी करता हूँ। तो महात्मा जी ने पुनः पूछा कि पैसा क्यों कमाते हो? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते हैं महाराज पैसा नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा क्या? और पुनः महात्मा जी ने पूछा कि खाते क्यों हो? खाते क्यों हो? तो सेठ जी ने कहा महाराज खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? और अंतिम प्रश्न उस महात्मा जी ने पूछा कि जीते क्यों हो? व्यापारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, लेकिन जीते क्यों हो? कुछ नहीं। उस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। महात्मा जी ने कहा जाओ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में घूमो और पता लगाओ कि तुम क्यों जी रहे हो, क्यों तुम्हें यह मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। तुम यह नहीं जानते कि तुम क्यों जी रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम दुखी हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। हम सभी दुखी हैं। कहते हैं आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। वक्त कहाँ है? वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। वक्त था जब काम का उसे उड़ाया धूल में, वक्त था जब काम का उसे गमाया भूल में। वक्त था हर सांस को जौहर बना सकता था तू, वक्त को बर्बाद करके जिंदगी खोता रहा। अंत में ऐसा न हो कि हम हाथ मलते रह जाएं और हमें कुछ न मिले, और हम हारते रह जाएं, रोते रह जाएं, पछताते रह जाएं। भगवान बुद्ध की वाणी में आया है अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है और सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो अवश्य वह काल की बेड़ी को काट डालेगा।
सब दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। और तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। कहाँ है वह परमात्मा और हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहते हैं जो परलोक इहों सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख नहीं मिलता है। सुख तो सब ढूंढते हैं, लेकिन सुख के बदले हमें दुख ही हाथ लगता है। कारण क्या है? हम गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में मैं एक बार पढ़ रही थी, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि परमात्मा हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते हैं? तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, देखो जी, प्रार्थना तुम्हारी परमात्मा अवश्य सुनेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना की दिशा सही होनी चाहिए। मान लो कि तुम्हें दिल्ली जाना है और तुम कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे सही सलामत दिल्ली पहुंचा दीजिए, मुझे सही सलामत दिल्ली पहुंचा दीजिए। क्या वो पहुंचा पाएंगे? अगर हमें कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता वाली ट्रेन पर बैठकर अगर हम प्रार्थना करें तो वह परमात्मा हमें सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। हमारी प्रार्थना गलत है, हमारी प्रार्थनाएं गलत हो रही है, इसलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। कहते हैं परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप लेकर जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तो फिर कृपा सिंधु गुरुदेव जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। मृगवारी जैसे असत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल, मगर सदगुरु के सेवक जो छल छोड़ बनते, उसे फिर ये संसार छलता नहीं है, उसे फिर ये संसार छलता नहीं है। अगर हम इस अथाह भव सागर से पार होना चाहते हैं तो हमें सदगुरु का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हम इस मानव जीवन के परम लक्ष्य को, जिस उद्देश्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, उस परम लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे, सफलता पूर्वक हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। और इसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसी के लिए बार बार सत्संग होता है, संत वाणियों को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। इसका एकमात्र यही उद्देश्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।